अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोगों का चैप्टर है वह चैप्टर 5 सर्कुलर मोशन। इससे पहले हम लोगों ने लीनियर मोशन को बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ रखा है। लीनियर मोशन में बेटे हम लोगों ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और बहुत से फोर्स से रिलेटेड चीज़ें और हम लोगों ने इस किस्म की सब चीज़ें तकरीबन पढ़ ली हैं। अब बेटे हम लोग मोशन की एक और टाइप जिसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं हम उसको पढ़ रहे हैं। बेटे सर्कुलर मोशन हम उसको कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, सर्कुलर पाथ हम लोगों के पास इस तरह, जिस तरह बच्चे एग्जांपल के तौर पर अगर आप अर्थ को देखो तो ये जो सूरज है यानी जो सन है बेटे उसके इर्द गिर्द गोल घूमती है, उसको आप लोग सर्कुलर पाथ बोलते हो। ठीक है, इसी तरह बेटे जो मून है वो ज़मीन के गिर्द अपने एक ऑर्बिट में घूमती है, उसे बेटे हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसी तरह बेटे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द अपने एक पाथ पे घूमते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन जो है वो भी सर्कुलर मोशन जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरीके से हम लोग की अगर डेली लाइफ में देखी जाए तो हम लोग के पास जो सीलिंग फ़ैन होता है बेटे, जो पंखा होता है आप लोगों के पास, वो गोल घूमता है। ठीक है, उसका जो मोशन है वो भी हमारे पास सर्कुलर मोशन कहलाता है। और ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हमारे पास इर्द गिर्द मौजूद है जहाँ पे हम लोग सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सबसे पहले बेटे इसमें कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्शन में आती है जो चीज़ वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे आप लोगों के सामने इस वक्त एक सर्कल मौजूद है जिसमें आप लोगों को कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। ये जो आप लोगों को पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं उसमें से ए जो है वो एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट था और बी उसका जहाँ तक उसने मूवमेंट किया उस लिहाज से वो उसका फाइनल पॉइंट था। और इसलिए ए से बी तक के दरमियान में जो डिस्टेंस कवर हुआ उसको हमने एस से लिखा हुआ है। हर सर्कल का बेटे एक स्पेसिफिक सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन में थोड़ी देर बाद आपको बताती हूँ। हमारे पास ये जो ओ पॉइंट है ये हमारे पास किसी भी सर्कल का सेंटर होता है। हर सर्कल के अंदर जो ये सेंट्रल पॉइंट होता है ये स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इस सेंटर से सरकमफ्रेंस पे जो इस वक्त आपके सामने सर्कल है उसमें जो आपको थोड़ा सा पर्पल कलर नज़र आ रहा है उसकी बात कर रही है, वो जो गोल दायरा है उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। जो बेटा हम लोगों के पास सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। एक सर्कल का रेडियस कभी भी चेंज नहीं होता, यानी एक सर्कल, एक पर्टिकुलर सर्कल की बात कर रही हूँ, उसके लिए थ्रू आउट द सर्कल रेडियस सेम रहेगा। यानी इस वक्त आप लोगों के सामने ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। ठीक है, इसी तरह आप कहीं भी किसी सर्कमफ्रेंस के ऊपर किसी भी जगह पर जो सा है वो सेंटर से मूव करके जाए तो आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो रेडियस कहलाता है। अब हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? ये जो दरमियान में आपको एंगल थीटा नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस इन अ गिवन टाइम टी इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट है बेटे जो सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व कर रहा है, वो ए से बी तक जाता है। इसके अंदर बेटे हम लोगों के पास ये जो दरमियान में एंगल बनता है सेंटर ऑफ सर्कल के पास, इसे हम लोग कहते होते हैं कि ये एंगल थीटा किसी गिवन टाइम में हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जिस वक्त आप सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखना चाहते हैं तो आपको ये एंगल देखना पड़ेगा जो एक ऑब्जेक्ट ने बनाया है जिस वक्त वो ऑब्जेक्ट किसी एक फिक्स पॉइंट से किसी दूसरे फिक्स पॉइंट तक गई है। सर्कल के ऊपर बेटे ये जो ए और बी हैं इनको मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ, जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट्स हैं। इस तस्वीर में मैंने ये जानबूझ के बीच में शामिल किया ताकि आपको समझ आ सके कि सरकमफ्रेंस क्या है, रेडियस क्या है और डायमीटर क्या है। जहाँ पर सी लिखा हुआ है और पर्पल कलर से गोल दायरा बना हुआ है इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। आर से रेडियस को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी सेंटर से बेटे हम लोग सरकमफ्रेंस पे सेंटर ऑफ अ सर्कल से हम जो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है उस पर किसी भी पॉइंट पर जाएंगे तो हम लोगों के पास जो ये डिस्टेंस है इसको रेडियस कहेंगे। और आप सबको अच्छे तरीके से बात पता है कि जब दो रेडियस इकट्ठे मिलते हैं तो ये डायामीटर बन जाता है। तो हम लोगों के पास आपके सामने जो स्मॉल डी है वो डायामीटर है। अब हम लोग अपने सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं।
बेटे हम लोगों के पास जो सर्कुलर मोशन है वो आप अगर सामने देखो तो आपको एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला ही सब कुछ नज़र आ रहा है। अगर आप इसको देखते हो तो आपके पास एक तरफ एक्स पॉजिटिव है, दूसरी तरफ एक्स नेगेटिव है, ऊपर वाई पॉजिटिव है, नीचे वाई नेगेटिव है। तो बेटे ये तो प्लेन की खसूसियत है। ठीक है, प्लेन हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ पर आप लोगों को ये बताया गया था कि हम लोगों के पास प्लेन किस तरीके से देखे जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा सर्कल बन रहा है वो तो इस वक्त एक्स वाई प्लेन में बन रहा है। यहाँ पर बेटे आप लोगों को रेडियस नज़र आ रहा है, सेंटर भी नज़र आ रहा है, और अगर आप लोग थोड़ा सा नोटिस करो तो ओ से हर पॉइंट पर डिस्टेंस भी सेम ही है। यानी आपको मैंने पहले भी बताया है कि एक सर्कल के ऊपर जो रेडियस है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। हमने चैप्टर 2 में एक और बात भी पढ़ी थी कि हम एंगल्स को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं, उसके रेफरेंस से हम लेते हैं। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखो तो जो आप लोगों के पास एंगल्स लिए गए हैं जो कि इस वक्त थीटा 1 और थीटा 2 नज़र आ रहे हैं, ये भी बेटे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लिए गए हैं। अब इस तस्वीर में शो क्या किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने पहले जो V1 पॉइंट जहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया और उस डिस्प्लेसमेंट को थीटा 1 बता रहा है। यानी हम विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस x अगर बात करें तो हम लोगों के पास जो पहला थीटा 1 है वो ये बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व कर रही है, वो यहाँ से बेटे हम लोगों के पास पहले एक पॉइंट तक पहुँची। तो ये डिस्प्लेसमेंट, मैं अगर किसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताऊंगी तो मैं यहाँ पर थीटा 1 बताऊंगी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर V1 जो वेक्टर है वो क्या कर रहा है। बेटे हम लोग, अगर आप ये चीज़ आपने बचपन में बहुत दफ़ा ऑब्जर्व की होगी, आम रूटीन में भी आप ये चीज़ देखते हो कि अगर आप एक चीज़ को गोल गोल घुमा रहे हो और किसी वजह से वो आपके हाथ से छूट जाए तो वो हमेशा उस सर्कल में सीधी जा रही होती है, जो कि 90 एंगल पे जा रही होती है। ये वही चीज़ शो की गई है। अगर आपके पास किसी भी लम्हे पर सर्कुलर मोशन में अगर आपकी वो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन तर्क कर दे, यानी स्नैपिंग हो जाए बेटे, तो उस सिचुएशन में हमारे पास एक लीनियर वेलोसिटी आती है और वो लीनियर वेलोसिटी सर्कमफ्रेंस से 90 के एंगल पे होती है और वो हर पॉइंट पे टेंजेंट पर जा मिलती है। जैसे ये V1 है ये भी बेटे सर्कल का टेंजेंट है, ये V2 भी सर्कल का टेंजेंट है, और इसी तरह पूरे सर्कल में जिस जगह पर भी ये ऑब्जेक्ट हमारे हाथ से जाएगी तो उस वक्त वो बेटे टेंजेंट पर ही जाएगी। उस वक्त जो भी टेंजेंट बन रहा होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और हम लोग जो से हैं वहाँ पर एक लीनियर वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे। तो जो सर्कमफ्रेंस होता है उसके ऊपर हम लोग के पास जब भी स्नैपिंग होती है तो एक लीनियर वेलोसिटी का एलिमेंट मौजूद होता है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिर बेटे आप यहाँ पर एक थीटा 2 भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे। ये उसने बताया कि वो जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट पे रुकी नहीं है, वो आगे चली गई है। अब जब वो आगे गई है बेटे तो भी उसका रेफरेंस हमारे एक्स एक्सिस के साथ ही है। ठीक है, तो अब उस अगर देखो तो उसने पूरे को लिया है, यानी जहाँ पर उसकी फाइनल पोजीशन है जो कि V2 वाली पोजीशन है, वहाँ से लेकर बेटे एक्स एक्सिस तक वो मुकम्मल एंगल को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये गलत फहमी नहीं पाल लेनी कि हम लोगों के पास अगर थीटा 1 एक आ गया है तो अब आगे जब वो बॉडी मूव करेगी तो हम सिर्फ वो अगले वाली आर्क को इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके पास जो एंगल है बेटे वो हम लोगों के पास एक्स एक्सिस के रेफरेंस से लिया जाएगा, और V2 यहाँ पर वही सेम चीज़ एक्सप्लेन कर रही है जो मैंने अभी पहले आपको बताई है टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में। एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटे आप लोगों के सबसे पहले आप अपने जो कमरे में इस वक्त पंखा है अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हो तो आप ये देखोगे जो उसके फ़ैन के जो बेटे पर होते हैं, ठीक है, वो गोल घूम रहे होते हैं। ठीक है, और वो जो आपके घर की जो मतलब छत है बेटे उसके साथ एक रेफरेंस, यानी एक बेटे उसके अंदर वो पोल सा लगा होता है, पाइप सा लगा होता है बेटे, उसके थ्रू कनेक्टेड होता है और वो सर्कुलर मोशन उसके गिर्द हो रही होती है। ठीक है, अब जो बेटे सर्कल घूम रहा है ना वो एक्स और वाई एक्सिस में घूम रहा है, प्लेन में घूम रहा है। ठीक है, जो सर्कमफ्रेंस बन रहा है, लेकिन वो घूम बेटे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के गिर्द रहे, वो एक्सिस होता है जेड एक्सिस, इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो एक्सिस जिसके गिर्द हमारे पास एक सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व किया जाता है उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। छोटे होते बेटे आप लोगों ने बहुत से खिलौनों से खेला होगा। जब आप खिलौनों से खेलते हो तो उसमें बेटे आप लोग अक्सर एक
खिलौना होता था बेटे, जिसको आप ऐसे गोल घुमाते थे तो वो एक ही पॉइंट पर ऐसे ऐसे घूमने लगता था। वो बच्चे जो पॉइंट होता है ना, वो हम लोगों के पास एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ठीक है, जिसके गिर्द हमारे पास सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व की जाती है। मैं फिर बता रही हूँ बेटे, एक्स वाई हमारा वो प्लेन है जिसमें सर्कल बनता है। और बेटे जो हम लोगों के पास जेड एक्सिस है, ये वो एक्सिस है जिसके गिर्द हमेशा रोटेशन होती है। इसको हम लोग कहते हैं अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम लोगों ने बेटे पहले भी ये बात कई दफ़ा की हुई है, लेकिन हम लोग यहाँ पर फिर करेंगे कि अगर हमारी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हम डिस्प्लेसमेंट को, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर बेटे ये रोटेशन क्लॉकवाइज हुई तो हम इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इस चीज़ के लिए एक राइट हैंड रूल है हमारे पास। वो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो मैंने भी आपको जेड एक्सिस बताया, जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चे, उसको अपने राइट हैंड में पकड़ लो, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो। आपकी हाथों ने इस तरह जो फिंगर्स हैं उसको इस तरह से कर्ल करो जैसे रोटेशन है, यानी अगर राइट टू लेफ्ट है तो राइट टू लेफ्ट बंद कर दो, अगर लेफ्ट टू राइट है तो लेफ्ट टू राइट बंद कर लो। तो जो आपका थंब होता है ना बेटे, जो इरेक्टेड थंब होता है, यानी जो ऐसे हवा में थंब होता है, वो बेटे हमने बताता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है। जैसे अगर मैं इस निचली एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें बेटे एक रेड कलर की बॉल है जो कि सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व कर रही है। एक एरो से उसका ऑब्जर्व बताया गया कि वो हमारे पास किस तरीके से मूव कर रही है। राइट हैंड में बेटे हमने अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन पकड़ा, अपनी उंगलियों को बेटे हमने उसी जो हमारे पास एरो है उसी डायरेक्शन में घुमाया, तो जो हमारा इरेक्टेड थंब था उसने हमें बताया कि डायरेक्शन क्या है। जैसे इस वक्त आप लोगों के पास अपवर्ड डायरेक्शन है, लेकिन अगर आप लोग यही काम ऑपोजिट तरह से करो, यानी बॉल की जो रोटेशन है उसको ऑपोजिट कंसीडर करो, तो आप एक चीज़ देखोगे कि आपका थंब नीचे वाली तरफ हो जाएगा और आपकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। तो ये राइट हैंड रूल है जो कि ऑब्जर्व किया जाता है। बेटे एक यहाँ पर एक बहुत अहम पॉइंट है कि बहुत स्मॉल वैल्यू अगर हम लोग एंगल की लेते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं बेटे जो अपने आप को तब मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन कर पाती हैं जब उनके अंदर एक डायरेक्शन मौजूद हो और एक उसमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू मौजूद हो। ठीक है, ये आप सबको चैप्टर 2 से मालूम है। हमारे पास अगर एंगल की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो सिर्फ उस सूरत हाल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। अगर यूनिट्स की बात की जाए तो ऐसा यूनिट, यानी जो सिस्टम इंटरनेशनल में हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, वो रेडियन है। इसके अलावा बेटे हम लोग डिग्री और रेवोल्यूशंस भी इस्तेमाल करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि बेटे इसका जो हमारा फार्मूला जो भी आगे हमारे पास आ रहा है वो है लेंथ ओवर लेंथ, एस ओवर आर। लेंथ लेंथ को जब कैंसिल कर देती है तो ये एक रेशियो बन जाती है, और रेशियोज की डायमेंशंस नहीं होती। अब हमारे पास आता है द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह हमने एक्सप्लेनेशन वाली पॉइंट पर ये चेक किया कि हमारे पास हर लम्हे पर अगर कोई सर्कुलर मोशन स्नैपिंग कर जाता है, स्नैप हो जाता है, यानी छूट जाता है हमारे हाथ से, तो उस वक़्त जो हम लोगों के पास है वहाँ पर एक लीनियर वेलोसिटी आ जाती है। तो इसका या लीनियर वेलोसिटी आ जाती है, और लीनियर वेलोसिटी अगर आती है तो इसका मतलब ये है कि लीनियर और सर्कुलर का आपस में कोई ताल्लुक है। तो वो ताल्लुक बेटे यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है बेटे जो कि ए से बी तक मूव किया, तो जो डिस्टेंस उसने कवर किया उसको हमने एस का है। सेंटर बेटे ओ है, रेडियस आर है, एंगल थीटा फाइंड करना है। एंगल थीटा का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो है लेंथ ऑफ द आर्क ओवर रेडियस ऑफ अ सर्कल आर्क। बेटे ये ए से बी तक जो चीज़ है इसको हम आर्क बोलते हैं, ठीक है, सर्कल का एक हिस्सा होता है ये। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, क्योंकि हम लोग जो लेंथ ऑफ आर्क है उसको एस कह चुके थे, आर बेटे हमारे पास रेडियस है, तो यहाँ से हमें पता चला कि एस इज इक्वल टू आर थीटा है। अब इसमें बेटे जो एस है वो लीनियर क्वांटिटी है हमारे पास, आर बेटे रेडियस है, और जो थीटा है वो एंगुलर क्वांटिटी है हमारे पास। तो यहाँ पर बेटे एक रिलेशनशिप आ गया बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर्स। ये बात बेटे ये सिर्फ यहाँ तक जो सा है छोड़ के हम आगे इंशाल्लाह वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में भी इन्हीं स्लाइड्स के अंदर बात करेंगे। इसके बाद बेटे हम एक रिलेशनशिप बताएंगे बिटवीन रेडियन एंड डिग्री।
आप सबको अच्छी तरह पता है कि बेटे एक कंप्लीट चक्कर को आप लोग रेवोल्यूशन कहते हो, ठीक है। जैसे ज़मीन जब अपना पूरा एक चक्कर सूरज के गिर्द कर लेती है तो आप कहते हो जी एक रेवोल्यूशन हो गई, ये एक बड़ा यूनिट हो गया ना, एक पूरी रेवोल्यूशन हो गई। इस एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होता है ना बेटे, वो होता है एस इज इक्वल टू 2πr। ये सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल से आता है। हम लोग यही वैल्यू बेटे अपने जो हमने ऊपर अभी फार्मूला ड्राइव किया था उसमें पुट कर रहे हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर में ये फार्मूला मैंने पुट किया तो थीटा इज इक्वल टू 2πr ओवर आर हो गया। आर ने बेटे आर को कैंसिल किया और यह गया 2π रेडियन। इसका मतलब यह है कि एक पूरा जो सर्कल होता है उसको आप 1 रेवोल्यूशन कहते हो, यानी ये वो पूरा कवर हो जाता है। इसमें 360 डिग्रीज होते हैं, ये बात भी आपको अच्छे से पता है, आपने चैप्टर 2 में देखा था कि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, फिर उसके बाद बेटे 270 360 फोर्थ क्वाड्रेंट, पूरा सर्कल बन जाता था वो, ठीक है। और 2π रेडियन, इसका मतलब ये है कि 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। यहाँ पे बेटे हम लोग एक रिलेशनशिप निकालेंगे बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री। 1 रेवोल्यूशन का तो क्लियर रिलेशनशिप है ना कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज एंड 2π रेडियंस। तो 1 रेडियन के लिए बेटे हम क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाई 2π इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज, यानी 1 रेडियन, एक रेडियन में बेटे 57.3 डिग्रीज आते हैं। एक और बात बेटे, जिस वक्त हम रेडियन का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो पाई की वैल्यू 3.14 इस्तेमाल होती है। एंगुलर वेलोसिटी, जिस तरह बेटे लीनियर वेलोसिटी के लिए आप लोगों ने कहा था ना, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, बिल्कुल वही काम यहाँ पर है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। इट्स सिंबल इज ओमेगा, ये जो बेटा आप लोगों को सिंबल नजर आ रहा है ये ओमेगा है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय वी ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल टी। हम लोग अगर चैप्टर 3 को थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमें याद आएगा कि हमने वहाँ पर एंगुलर का फुल कंसेप्ट पढ़ा है, और वहाँ पे वहाँ पे हमने बेटे एवरेज का फुल कंसेप्ट पढ़ा है और इंस्टेंटेनियस का भी फुल पढ़ा है हम लोगों ने। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम लोग इधर आते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर भी बेटे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी दोनों का कंसेप्ट मौजूद है, उसका फार्मूला मौजूद है। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल थीटा ओवर डेल टी। और इंस्टेंटेनियस में आपको अच्छी तरीके से चीज़ याद होगी कि हमने वैल्यूज़ को लिमिट किया था, जिसमें हम टाइम को इतना लिमिट कर देते थे कि इट अप्रोचेस टू 0, जिससे हमारे पास किसी इंस्टेंट टू इंस्टेंट एग्जैक्ट वैल्यूज़ आना शुरू हो जाती थी। और अब इसका फार्मूला मौजूद है। इसका जो यूनिट है बेटे वो रेडियन पर सेकेंड है, और इसको बेटे हम अगर बड़े यूनिट्स में जाएँ तो फिर रेवोल्यूशन पर मिनट और डिग्री पर सेकेंड में भी मेजर किया जाता है। हमारे पास जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी होती है उसको हम लोग लीनियर एक्सीलरेशन कहते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका जो सिंबल होता है उसे हम अल्फा कहते हैं। उसी तरीके से बेटे हम इसके एवरेज का और इंस्टेंटेनियस का लिमिट लगाकर फॉर्मूला लिखते हैं। इसका जैसा यूनिट है वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। अब जिस तरह हम लोगों ने बेटे एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप निकाला था, बिल्कुल वैसे ही हम अब एक रिलेशनशिप निकालेंगे बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा ये आप सबको समझ आता है, डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा, जो अभी हम लोगों ने पीछे ड्राइव किया था। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय डेल टी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को बेटे हम लोगों ने जो इक्वेशन की दो साइड है उनको डेल टी से डिवाइड किया। जब हमने ये किया तो हमारे पास डेल एस ओवर डेल टी इज इक्वल टू आर डेल थीटा ओवर डेल टी आया। आपको अच्छी तरह पता है बेटे जो हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी ये डिस्टेंस ओवर टाइम होता है इसको हम वेलोसिटी कहते हैं, तो वो वेलोसिटी बन गई। आर एग्जैक्टली सेम आ गया, डेल थीटा ओवर डेल टी से पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, वो बेटे ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी होती है। इससे पहले भी मैंने ये बताया था कि जो लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी टेंजेंट से बेटे ये वर्ड निकला है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, हमने जो भी पिछली स्लाइड में बेटे एक्सप्रेशन निकाला था उसको इस्तेमाल किया। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल टी, इक्वेशन की दोनों साइडों को डेल टी से डिवाइड किया। डेल वी ओवर डेल टी इज इक्वल टू आर डेल ओमेगा ओवर डेल टी। उसी तरीके से बेटे आपको पता है कि वी ओवर टी एक्सेलरेशन होती है।
आर बेटे हमारा एज इट इज़ आ गया, ओमेगा ओवर टी अल्फ़ा हो गया, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, वेयर ए इज़ द टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी जो टेंजेंट पर हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी जो हमारे पास उधर एक्सेलरेशन मौजूद होती है। इसके साथ बेटा आप लोगों का आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अपने सवालात को बेटे रखिएगा, हम लोग इसकी कल इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।